पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, सतगुरु जो है शब्द एक है और बीजक के शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सुने समझे विचार करे। संतो भगति सत गुरुआनी, संतो भगति सत गुरुआनी। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। नारी एक पुरुष दो जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोरी गंगा एक निकरी, चौदिस पानी पानी। पाहन फोरी गंगा एक निकरी, चौदिस पानी पानी। तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवर को लागे, बोले के बानी। वही माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला। कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। उड़ी माखी तरवर को लागे, बोले एक बानी। यही माखी को माखा नहीं, गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला। कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये जो सतगुरु भक्ति आनी, संतो भक्ति सतगुरु आनी, ये भक्ति जो है बिना भक्ति के संसार में किसी के कल्याण न होता है और इसके मार्गदर्शन सतगुरु देते हैं। नारी एक पुरुष वे दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। एक नारी जो भक्ति है उसके दो बच्चे हैं, जिसके नाम विवेक और बैराग है। और ये दोनों विवेक बैराग के समझने वाले बहुत कम है, और जो समझ लेता है वो अपना कल्याण कर लेता है। क्योंकि आत्मज्ञान होने के बाद उसके सार तो जो है विवेक होता है, और संसार के सारे कामना राग द्वेष इच्छा तृष्णा सब कुछ के त्यागने के बाद बैराग होता है। तो ये विवेक और बैराग दोनों भक्ति के बच्चे हैं। ये कहानी के रूप में सतगुरु परखाते हैं, लेकिन ये आचरण में उतारने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। यहाँ पर कहते हैं, पाहन फोरी गंगा एक निकरी, चौदिस पानी पानी। हिमालय से गंगा आती है, चारों ओर पानी पानी होता है।
लेकिन सबको जो है निर्मल करते हुए आती है और हिमालय हिंद महासागर में जा कर के कलकत्ता बंगाल के खाड़ी में गिरती है और सबको धन्य कर देती है। उसी तरह से कैलाश से भगवान भोले बाबा के माता पार्वती के गुरुकुल से भक्ति निकलती है और विवेक वैराग्य के प्रकाश फैलाते हुए पूरा विश्व के रोशनी करती है, चाहे वो देवता हो चाहे राक्षस हो। तो इसलिए किसी तरह से समझ लें, कहते हैं कि मथुरा में जो है एक बुढ़िया औरत थी, बैठी थी और उसके 2 बच्चे बूढ़े थे और वो दोनों जो है बहुत दुर्बल थे। एक महात्मा गए, पूछे कि भाई माता तू कौन है? वो कहे कि हम भक्ति है। कहे कि जो है ये दोनों कौन है? ये कहे कि दोनों हमारे बेटे हैं। कहे कि ये इनकी ये हालत कैसे हो गई? कहे कि यहाँ जो है मथुरा में खाली भक्ति के अलावा वो नौजवान और ताकतवर और सुंदर हर तरह से जो है अच्छी बनी हुई थी और लड़के दोनों बूढ़े जो है कमजोर बने हुए थे। महात्मा पूछे कि तुम तो इतने जवान हो, अच्छी हो, और तुम्हारे बच्चन के हाल क्या हो रहा है? कहे कि ये मथुरा में कोई विवेक और वैराग्य समझने के लिए तैयार ना है। राधे राधे आधे आधे में दुनिया लगा हुआ है, जो न राधा सही है न आधा सही है। ये पाखंड है और कोई समझने के लिए तैयार ना है, बस यही राधे आधे राधे आधे। ये भारत के दुर्भाग्य है कि कृष्ण के जन्मभूमि में पाखंड रह गया और उनके गीता के ज्ञान लुप्त हो गया। आज यही कारण है कि ये जो है पतन के तरफ ही भारत बढ़ रहा है। तो यहाँ सतगुरु जो है भक्ति मार्ग के पर उपदेश देते हैं और यही भक्ति से श्रद्धा से आदमी पालन करता है, श्रवण करता है, तो उसके अंदर आत्मज्ञान होता है, स्वाध्याय होता है, विवेक होता है, वैराग होता है और वो अपना कल्याण करने में सक्षम होता है। तो ये जो है दोनों पर्वत बूढ़े और वह अहंकार है, अक्रोध है, मद लोभ अहंकार, ये सारे पर्वत भक्ति रूपी में डूब करके खत्म हो जाते हैं। विवेक वैराग में ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये पर्वत के जैसे शक्तिशाली है, ये सबको पथ मार, ये जो है पथ भ्रष्ट करते हैं। काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इन नरक के दरवाजा भी कहे गए हैं। यहाँ पर सतगुरु जो है ये माखी उड़ी तरुवर को लागे बोले एके बानी, जितने जो है बहुरूपिया है वो सारे ज्ञान देने चल देते हैं। आचरण कुछ भी ना है, मनोरंजन कराते हैं, लोग नचाते हंसाते खिलाते हैं, जिन्हें बच्चे के रुआते खिलाते हंसाते हैं। आचरण ना है, रहनी ना है, कल्याण ना है, मनोरंजन करते हैं। नारी सकल पुरुष वे खाए ताते रहे अकेला। यहाँ पर जो है माया रूपी नारी है जो सबको जो है पथ भ्रष्ट कर दी और मार्ग से डिगा दी, वो जो है पतन करा दी सबके। तो यहाँ पर जो है माया जो है ममता को कहा गया है, मोह को कहा गया है, कामना वासना राग द्वेष को कहा गया है। ये मोह के क्षय हो जाना ही मोक्ष है। लेकिन यहाँ मोह में जो है मजा और आनंद के चक्कर में मनुष्य जो है इतने जो है घोर अंधकार में पड़ा है कि वो अपना हित अहित दोनों भूला हुआ है और उस मजा के चक्कर में भयंकर सजा पाता है, दुख भोगता है
लेकिन हटता ना है। जिस तरह से कुत्ता के आदत हो जाता है हड्डी चूसने के, और उसी के मुंह के खून जो है उसको निकलता रहता है हड्डी से, और वही खून को चूसता है, हड्डी में कोई रस ना होता है, और उसी हड्डी के चूसने के पीछे जो है वो पागल रहता है। उसी तरह से ये नर जो है नारी में सुख मानता है, और नारी जो है नर में सुख मानती है, लेकिन सुख कहीं ना है। रज बीज जो है उसी के शरीर से झरता है, और उसी को जो है अपने शक्ति के पतन करके और उसी में खुश होता है। जो बीज जो है शरीर के सबसे शक्तिशाली ताकत है, अगर जो बीज के रक्षा कर लिया वो अपना जीवन के रक्षा कर लिया, और जो अपना बीज के पतन कर लिया वो अपना जीवन के पतन कर लिया। आज के नौजवान जितने हैं वो सारे जो है ये आज के समय में ये रोग 10-15 साल से लड़के लड़कियों के लग जाता है, ये उसके पीछे अंधा हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और हाथ से बीज के खलित करते हैं, और एक दूसरे में मौका पा करके अब भयंकर कांड करते हैं, अपना पतन करते हैं। स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में जो है बहुत ऐसे लड़की मिलेगी जो बच्चे के जन्म दे करके और नाली में, गटर में, झाड़ी में बिक देती है। एक प्रोफेसर मुजफ्फरपुर में हमारा भतीजा है, तो उसने ये सब कहानी हमको सुना रहा था। हम कहे कि तुम अपने के संभाल के रहना, तुम अपने पर गलत रंग मत चढ़ने देना, अपने के बचा के रखना। जो अपने के बचा लिया वो दुनिया से बच गया, जो अपने को ना बचाया वो दुनिया से पतन हो गया। तो ये सतगुरु जो नारी के कहते हैं, ये कामना, वासना, राग, द्वेष, माया है। कहीं कबीरा जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। हे भाई, संसार के अंदर जो है सतगुरु उपदेश देते हैं कि सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, और हमारे बात के समझो। क्योंकि आज के समय में जिससे कोई कुछ भी कहता है वो उसके खोपड़ी पर सवार है कि हम सब कुछ जानते हैं। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि हम किसी के ना सुनेंगे ना किसी के मानेंगे। उसी के हित में कोई महापुरुष कुछ कहना चाहता है, वो सुनने के लिए, समझने के लिए राजी ना है। यही अहंकार है। जिस कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी अपना कल्याण, मूर्ख जो है यमराज के दरवाजा पर जाके भी अपना हित नहीं जानता, मौत के दरवाजा पर। अब बुद्धिमान जो होता है वो मूर्ख से भी शिक्षा ले लेता है। संसार में एक जैसे नियम को समझे। सब बराबर कैसे हैं? हर मनुष्य के माता पिता के गर्भ से रज बीज से पैदाइश होता है, और लास्ट में सबको एक जैसे मरण होता है। चाहे उस मरण को आग में जला दो शरीर के, चाहे पानी में बहवा दो, और चाहे किसी निर्जल जगह ले जाके रख दो। तो ये जमीन में गाड़ना, जंगल में रखना और पानी में दहवाना, जलाना, यही सब तीन क्रिया है।
पानी में दहवा दो, जंगल में रख दो या जमीन में गाड़ दो। इसकी आखिरी ये 3 तरह के व्यवस्था होता है शरीर के। लेकिन चेतन आता है और जाता है। चेतन जो है अपार शक्ति है, वो प्रकृति के पुरुष है, ये शरीर के पुरुष है। पूर्व ये शरीर है, आज इसमें रहने वाला जो स्वामी है वो जो है पुरुष है। इस पूर्व में रहने वाला स्वामी पुरुष है। ठीक से समझे, शरीर पूर्व है और शरीर में रहने वाला स्वामी पुरुष है, और ये शरीर माया है और इसके स्वामी पुरुष है, चेतन आत्मा अनादि पुरुष। सभी के जन्म मरण एक जैसे होता है, सबके सुख दुख एक जैसे होता है। पूरी संसार के मानव जाति की बात है, माता पिता से जन्म होना, सुख दुख एक जैसे होना। कोई संसार में दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। लेकिन कर्म के, पुण्य कर्म से सुख होता है और पाप कर्म से दुख होता है। ये प्रश्न भी है, उत्तर भी है। एक धर्म है जिसको मनुष्य, उसको दैवी गुण कहते हैं और सत्गुण भी कहते हैं। उसको अपने आचरण में उतारना ही धर्म को धारण करना है। दैवी गुण सत्गुण को अपने आचरण में धारण करना, आचरण में उतार करके आचरणशील होना, धर्म को धारण करना है। इससे मानव जाति के कल्याण होता है। और जो इस बात को नहीं जानता है वो धर्म के आड़ में कुकर्म करता है और नरसंहार करता है और घोर पाप करके और अपना लोक परलोक खराब करके और कीड़ा मकोड़ा, अनेक तरह के कीड़ा बनता है, अनेक तरह के पशु बनता है, अनेक तरह के पक्षी बनता है, अनेक तरह के जल के जीव बनता है। विद्वान आदमी को पंडित कहते हैं। जो विद्वान हो, चाहे कोई हो, कहीं के हो, किसी रंग के हो। बहुत ऐसे अनाड़ी जो है विद्वान को जो है पंडित साबित करना चाहते हैं कि ये ऊंच कुल में पंडित घर में पैदा होने के लिए अनेक तरह के उसके संगे षड्यंत्र रचते हैं। जन्म होने से कोई बड़ा ना होता है, आचरण से बड़ा होता है। तो इसलिए जो सतगुरु के और संतों के शरणागत होता है, और तन और मन और धन और सब कुछ समर्पण गुरु के करता है, और आचरणशील बन करके और वैराग विवेक के प्रखंड विद्वान होता है और अपना हित करता है, समाज के हित करता है, उसे पंडित कहो, विद्वान कहो, कुछ भी कहो। रविदास जी पंडित थे, गुरु नानक साहब पंडित थे, वाल्मीकि जी पंडित थे, कबीर साहब पंडित थे। ये सारे महापुरुष पंडित थे, विद्वान थे, संत थे, लोक हित में काम करते थे। पंजाब के 10 गुरु जो है हमारे पूर्वज बहुत उच्च कोटि के संत थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के शाखा में अनेक महापुरुष हुए, वो सारे जो है सराहनीय है। और ये देश के भविष्य के, ये भाग्य के विधाता थे। ये आज़ादी के भी लिए लड़ते रहे, सत्य और धर्म और न्याय के लिए भी लड़ते रहे और कुर्बान भी हुए, जान के भी बलि दिए। तो ज्ञानी उसे कहते हैं जो अपना पराया के भाव मिट जाता है और राष्ट्र के और देश के और समाज के हित में अपना जीवन को लगा देता है। ये बहुत भाग्यशाली आदमी के ये सौभाग्य मिलता है। आज के डेट में आदित्यनाथ योगी हैं, नरेंद्र मोदी है, और इस तरह से एक रोहतक में गोरखनाथ बाबा के शिष्य जो है हुए हैं, आज के नया बहुत ऊंच कोट के संत हैं। उनके जो है बहुत नज़दीक में उनके जो है आचार्य गद्दी उनको दिया गया। और यहाँ सतगुरु और आदित्यनाथ योगी और उनके गुरु सब लोग उनके जो है सम्मानित किए। बहुत ऊंच कोट के महात्मा संत, कबीर सखा में बहुत ऊंच कोट के महापुरुष हुए, और सभी जो है ये देश के या राष्ट्र के लिए
सेवा देते रहे और तपस्वी और साधक हुए। इसी तरह से जो है विद्वान आदमी को पंडित कहते हैं। और शासन, अच्छा शासक हो जो सत्य के, धर्म के, न्याय के रक्षा कर सके और देश के और राष्ट्र के और समाज के रक्षा कर सके। संसार में देश के और राष्ट्र के, समाज के रक्षा कर सके और सत्य, धर्म, न्याय के रक्षा कर सके, उसको शासक कहते हैं। वो ये पद जो है जो निभाता है उसको छत्री कहते हैं। जो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति राणा संगा थे और राणा प्रताप थे, पृथ्वीराज चौहान थे, हमारे पूर्वज बहुत शक्तिशाली थे और सराहनीय थे। उनके संग गद्दार लग गए और उनके जो है हीरो के जीरो बनाया गया और जीरो के हीरो बनाया गया। वो अपने जीते जी किसी के अपने सामने सबको परास्त कर दिए, किसी से हारे नहीं। अशोक सम्राट था, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य था, ये बहुत महात्मा राजा हुए, सभी राष्ट्र और देश के लिए बहुत प्रबल। जो महाराज भरत थे, दुष्यंत थे, संतनु थे, भीष्म थे, ये सब महापुरुष जो है बहुत योगदान दिए और इनकी इतिहास बहुत उज्जवल है। ये समझे, ये छत्री थे सब, जो ये राष्ट्र के सबके माने रक्षा कर सके, सेवा कर सके। सत्य और न्याय और धर्म और राष्ट्र, देश और समाज, ये छौ के रक्षा कर सके, इनको छत्री कहते हैं। ये छौ के रक्षा करने वाले के नाम छत्री है। ठीक से समझ लो, जाति में पैदा होने से नहीं, पंडित के घर में पैदा होने से नहीं, पंडित ग्रंथ में लिख देने से नहीं। यहाँ वैश्य शब्द जो आया है, हमारे पूर्वजों जो है डिवाइड किए थे, बंटवारा किए थे। वैश्य के मतलब कि व्यापार करे। व्यापार दो तरह के होता है, एक शरीर के निर्वाह के लिए व्यापार होता है, जो अपने परिवार के समय पर भोजन और कपड़ा और निवास दे सके और सुखी से प्रवृत्ति कर सके। दूसरा व्यापार जो है, दूसरा व्यापार ये शरीर की सुरक्षा है। दूसरा व्यापार है कि वो सेवा करे और आत्मज्ञान पावे सतगुरु के माध्यम से, और वो जो है स्वाध्याय करे और स्वाध्याय करके अब विवेक वैराग्य की आग में संसार के सारे कामना, वासना, राग, द्वेष सबको जला करके, और ये संसार के जन्म जन्मांतर के जन्म मरण के चक्कर से अपने चेतन आत्मा के आजाद कर दे। और ये दूसरा व्यापार है, वो बाहरमुखी व्यापार है शरीर के रक्षा के लिए, और यह अंतर्मुखी व्यापार है आत्मा के कल्याण के लिए। जो आदमी अपना कल्याण कर लिया, वो अपने ऊपर कृपा कर लिया। ये भारत के और ये मनुष्य जाति के सौभाग्य है कि आज के समय में सारे महापुरुष के उपदेश इंटरनेट पर उपलब्ध है। अगर ये भारत के आज कल्याण कायाकल्प नहीं होगा, आज कल्याण नहीं होगा, और ये आज विश्व गुरु नहीं बनेगा तो कभी नहीं बनेगा। ये विज्ञान पहले भी था, जो संजय महाभारत को युधिष्ठिर को बता रहे थे। ये विज्ञान पहले भी था, उस समय था महाभारत में, आज भी है। तो आज परिवर्तन के युग है। जिस कली भगवान को लोग खोजते हैं कि वो पैदा होगा और कल्याण करेगा, वो पैदा हो चुका है। आज मोदी जोगी भगवान के जगह पर काम कर रहे हैं। आज जितने धर्मात्मा, आज जितने सत्य धर्म न्याय के ऊपर मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं, यही देव शक्तियां हैं। पहचान करो, देखो। कहें कि जब
घर ही में पिया हुआ परिचय नहीं, जब रहता है तो भाता नहीं है, और जाता है तो मन पछताता है। इसलिए आज है, उसके नजदीक में जाके देखो और आवाज को सुनो। वो जो है अपने जान कुर्बान कर देगा ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और सत्य न्याय धर्म के लिए। यही भगवान है। समझो, विचार करो, अनुभव करो। तो ये जो है वैश्य है, जो व्यापार करता है, बाहर भी कल्याण करता है, अंदर कल्याण करता है। दूसरे नंबर पर शूद्र शब्द जो आया है, ये शूद्र शब्द से लोग घबराते हैं। हम जितने महापुरुष हैं, हम सभी सेवादार जितने हैं, हम सब शूद्र हैं। हम सभी के हाथ जोड़ करके आप दिल से जो है ये मानव जाति के सेवा में लगे हैं। संसार के सभी महापुरुष सेवा किए, संसार के सभी देवी देवता सेवा किए, तो वो सभी शूद्र थे। वो सब इससे छोटा नहीं होता है। सेवा करने वाला छोटा ना होता है। कौन कहता है कि छोटा होता है? इस पर एक कहानी सुनाते हैं। परशुराम जी जो श्रवण के मिले और श्रवण से कहे कि भाई तू हमके पानी पिला दे। वो कहे कि भाई हम आपके पानी नहीं पिला सकते। कहे कि क्यों नहीं पिला सकते? कहे कि हम शूद्र है। वो कहे कि तुमके शूद्र कौन कह दिया? इस बात को तुम मान कैसे लिया? मनुष्य शूद्र ना होता है और छोटा ना होता है। ऐसा भ्रम क्यों हो गया? आज हमारे बहुत मानव जाति के लोग के भ्रम हो गया कि हम शूद्र है और हम छोटे हैं। किसी के कहने से हम छोटे हो जाते हैं, किसी के खाने से हम छोटे हो जाते हैं, किसी के छूने से हम छोटे होते हैं। नहीं, ये पंच भौतिक शरीर संसार के सबके है, चाहे वो देवता है, राक्षस है, मनुष्य है, तो ये छोटा बड़ा नहीं होता। माटी, पानी, अग्नि, हवा या आकाश से संसार में सबके सृष्टि हुआ है। ये पंच महाभूत को कौन कहता है कि छोटा है? और जो पुरुष चलाता है वो अनादि पुरुष है, उसको कौन कहता है कि छोटा है? ये इतने पाखंडी गद्दार है जो नहीं जानते, वो कहता है। सुनो, समझो, विचार करो, अपनाओ, अपना कल्याण करो। इस भरम से निकलो बाहर। ये भरम जो है फूट डालने के लिए डाला गया था। ये गद्दारों की देन है और उनका मकसद था कि फूट डालो, राज करो और मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। इस पर राजी हो? अपना कल्याण नहीं करोगे। इसलिए उठो, जागो, अपना कल्याण करो, विचार करो। शूद्र सेवादार होता है, वो छोटा ना होता है। भगवान जो है सबके सेवा करते थे। सभी दावा करते हैं कि भगवान हमारा कल्याण करेगा, तो दूसरे के सेवा करने वाला वो छोटा होता है? कौन कहता है? इसलिए जो है अज्ञानियों के बात में या पखंड में मत फंसो। समझो बात के। सब बराबर इसलिए है कि सब जो है पंच महाभूत से शरीर बना है। ना पंच महाभूत छोटा है और ना ये चेतन आत्मा छोटा है, अनादि पुरुष है। तो ये समझने की विषय है। एक संघात मानव जाति एक जगह बैठ के खा सकता है, सो सकता है, रह सकता है और प्रेम से एक दूसरे के सहायक हो सकता है। ये संतों के विचार है, भक्तों के विचार है और यही हकीकत है। आप आपस में बटो मत, टूटो मत। बटना टूटना गद्दारों के कामयाबी में, गद्दारों के चाल में वो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए जातिवाद से ऊपर उठो, नीच ऊंच के भावना से ऊपर उठो और मत मजहब के नीच पक्षपात से ऊपर उठो। आज यही तीनों के देन है कि ये जो है हजारों बरस गुलाम था। आज उस गुलामी के बेड़ी तोड़ दो। लाल किला से जो है नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम हजारों बरस के
इस गुलामी के बेड़ी के तोड़ देंगे, लेकिन हमके सहयोग सब दें। ये भारत 1 अरब 40 करोड़ लोग हमारा परिवार है, हम सबके हित में काम करते हैं। ऐसा भावना सभी नागरिक को होना चाहिए कि हम सब एक परिवार हैं। जिस दिन ये परिवार एक हो गया, दुनिया की कौन ऐसी ताकत है जो इसके सामना कर ले। पूरी विश्व पर सत्ता होगी और विश्व गुरु था तो विश्व गुरु होगा। ऐसा सोच, ऐसा विचार बनाओ। सभी भाग्यशाली हो कि जो भारत भूमि में परमात्मा ने जन्म दिया है। तो अपने जीवन के साकार करो, सभी गुलामी के तोड़ डालो।